जी को भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठाए हैं, लेके जाने लगे हैं। दक्ष प्रजापति ने हजारों रथ, हजारों हाथियों, सोने मड़ियों के वस्तु दी गई है। बाबा ने सब छोड़ दिया, पर बाबा ने दहेज में एक खटिया लिया, चरपाई। और चरपाई कैसे जाए? बसहा के बैल में बांध दिया, उसकी पूंछ में बांध दिया। और बाबा बैठ के माता गौरा को गोद में बैठा लिए, लेके जा रहे हैं। ये चरपाई, ये बताओ, इतना बड़ा हिमालय पर ऊंचा नीचा पर जाने पर होश में रहेगी? उसका 3 पावा तो रास्ते में खुलकर गिर गया। अब किसी तरह से कैलाश पर पहुंचे हैं। हुआ है कि भाई भूतों प्रेतों ने अब चरपाई खोला है। भूतों प्रेतों ने हड्डियों से पूरा श्रृंगार किया है। भगवान का जो है सुहाग रात का जो है श्रृंगार किया है। फूल मिलने वाला नहीं, तरह तरह के भस्म इत्यादि से श्रृंगार किया है। अब उसी खाट पर बाबा का सुहाग रात मना, इसीलिए नाम उसी दिन से हो गया खटवांग महादेव की जय। बाबा का नाम खटवांग हो गया। इसीलिए बाबा के वहाँ जब बाबा का ब्याह होता है, कब होता है? अरे शिवरात्रि की होती है ना, तो बेल के पावे का लगाया जाता है पीठ पर, उसकी पावा लगाई जाती है। आज भी विश्वनाथ जी में खटवांगम महादेवा का होता है पूजा। और बताया गया है जो वो उस बेल के छोटा बनवा लेना उस दिन, और उस बेल को आप रखेंगे तो आपके वहाँ सदा संपदा रहती हैं। उस बेल की वो एक छोटी सी, इतना बड़ा बनता है, वो पावा के लिए बहुत बोली लगता है। तब वो किसी के घर जाता है, बोलिए हर हर। भगवान बहुत काल तक माता अंबिका के साथ रहे, पर एक दिन बाबा को कथा श्रवण करने के लिए हुई। कुंभज ऋषि के वहाँ गए, बाबा ने कथा सुनी। और कथा सुनने से क्या होता है? भक्ति की नेत्र खुल जाती है, भगवान को पहचानने का नेत्र खुल जाती है। पर माता जी ने कथा नहीं सुनी, इसलिए प्रभु राम लखन को पहचान नहीं पाई। और बाबा ने पहचान लिया, यही राम लखन है। माता परीक्षा लेने गई हैं, और बाबा को आहत होता है कि भगवान की परीक्षा लिया जाता है, बड़े लोगों का परीक्षा नहीं लिया जाता, उनके इच्छा से रहा जाता है। बाबा ने अपने चित्त से उतार दिया है। फिर जो है क्या होता है, हे परीक्षित, एक बार जो है दक्ष प्रजापति यज्ञ कराता है। उस यज्ञ में ये प्रण लेता है, हम विश्वनाथ को नहीं बुलाएंगे। सभी देवता जाते हैं। माता जी पूछती हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने अपनी पुरानी कथा बताते हैं कि ससुर जी से हमारा अन्न बन चल रहा है, इसलिए हमें नहीं बुलाया। जब वो दक्ष प्रजापति बने तो सभी ने स्वागत किया। मैं तो देवादेव, तुम तो जानती हो मैं भोला हूँ। मैं बैठे रह गया। उनको क्रोध आ गई कि मेरा दामाद ही मेरे तरफ ओट नहीं किया, हाथ नहीं उठाया, खड़ा नहीं हुआ। इसलिए क्रोधित होकर कहा, जाओ आज के बाद से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। फिर जो है इसीलिए किसी ने पूजा नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। अब स्वयं यज्ञ करके और ये
प्रतीत करना चाहते हैं कि देखो शिव के बिना भी यज्ञ हो सकता है। माता जी ने कहा मेरे भोलेनाथ के बिना यज्ञ मैं नहीं होने दूंगी। जाती हैं माता जी, और जाने के बाद से बहुत लंबी कथा है, ये तो हर कथाओं में ये मिलेगी, रामचरितमानस में भी विशेषण मिलेगी। माता जी जाकर जो है कहती हैं मेरे पति को, मेरे प्राणनाथ का अपमान करने वाले पिता, तेरे बुद्ध से ये शरीर बनी है, इसलिए इस शरीर को नष्ट करूंगी और मेरा परमात्मा, ये आत्मा मेरा परमात्मा का है, इसलिए ये परमात्मा की दासी बनेगी। महायोग अग्नि में जल जाती हैं और जलने के बाद से जो है भूत प्रेत जाकर भगवान शिव को बताते हैं और शिव को बताते हैं भगवान जो है शिव जो है क्या करते हैं, रुद्र को भेजते हैं। और क्या हुआ, उसके बाद से जो है बद्ध होता है दक्ष प्रजापति का। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान विष्णु जी आते हैं और कैलाश पर सब देवताओं के साथ जाते हैं। आइए हम लोग कैलाश पर हम भी चलें।